देखिए सर, पिछले 8 सालों से इस एग्जाम का तैयारी कर रहे थे और एक उम्मीद था कि 4 फरवरी को हम एग्जाम देंगे, लेकिन वो भी एग्जाम नहीं दे पाए। और कहीं न कहीं सरकार का निकम्मी था कि इसको सभी पेपर को एग्जाम को रद्द करना चाहिए था। फर्स्ट बार में केवल ये थर्ड पेपर को एग्जाम रद्द कर रही है, तो जिसके कारण जो अंदर से तो हम टूट ही चुके हैं सर, क्योंकि एक एग्जाम को बार-बार हम लोग को उसका पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ता है, हर एक बार फॉर्म को भरना पड़ता है, लेकिन उस एग्जाम को दे नहीं पाए। तो कहीं न कहीं बहुत दुःख है सर, हमारे साथ-साथ में यहाँ 6.5 लाख जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका दुःख है। इसीलिए मुझे हमारे साथ कोई नहीं है। बिल्कुल, उस दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अचानक जब हम लोग का थाना से जो लेटर आया तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग के साथ में कौन है या हमारे साथ में कौन है। तो ऑटोमेटिक है सर, हम लोग कोई अधिकारी नहीं, हम लोग एक छात्र हैं, अपना अधिकार एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए गए थे और इतना सारा धारा लग चुके हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लग चुका है, 147 धारा लग चुका है, 148, 53, तो किसी को भी डर लगेगा, तो मुझे भी डर थी। लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि कहीं न कहीं हम लोग का जो था अधिकार जो हम लोग मांगने गए थे, कहीं न कहीं सच्चाई है, कहीं न कहीं इसका जो ईडी कार्रवाई कर रही है, तो हम लोग को कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं अब कुछ भी करना पड़ेगा, अब तैयार हैं हम लोग, क्योंकि ये हम लोग की जायज़ है। ये साढ़े 6 लाख जितने भी विद्यार्थी इसमें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जितने फॉर्म भरे हैं, सबका कहीं न कहीं इसमें बचे हैं। नहीं तो अगर जो 2025 वैकेंसी था, सभी अगर बाहर के आ जाते था, हम आपको लिखित के साथ बोल रहे हैं कि जहाँ पे खड़ा है इसको भी सब बेच देता। टोटल अधिकारी बाहर का बनेगा तो कौन यहाँ पे रहेगा? अधिकारी ग्रेड का आप लोग नौकरी दे रहे हैं, छोटा मोटा एग्जाम का छोटा मोटा कैंसिल होता है, एगो कैंसिल करवाते हैं आप, पूरा ना कैंसिल कराना चाहिए। आयोग में कैसे आप लोग बैठे हुए हैं? आप लोग को नहीं आता है कुछ समझ में? आप लोग इतना बड़ा अधिकारी हैं, लेकिन एक पेपर को एग्जाम करवाते हैं केवल कैंसिल, पूरे करवाना चाहिए। हम लोग नहीं जाते। बहुत सारी समस्या है इस राज्य के लिए। कई लोग तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सब जांच के घेरे में। बिल्कुल सर, और जितने भी अधिकारी हैं सभी दोषी हैं। अब पिछला 6 महीना का या 1 साल का एग्जाम उठा के देख लीजिए। जेई का एग्जाम हुआ और 2 बार हुआ है, दोनों बार कैंसिल। तीसरा बार मैं खुद दिया हूँ। पीजीटी का एग्जाम वो भी कैंसिल हो चुका है। लैब असिस्टेंट उसमें भी धांधली पकड़ाया गया है। नगर पालिका का एग्जाम की बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर जो है सील टूटा वो मिला था। तो किस पे हम लोग भरोसा करें? हम लोग विद्यार्थी हैं, ईमानदारी पूर्वक पढ़ के नौकरी लेने वाले हैं, ना कि हम लोग के पास पैसा है कि वहाँ पे 25 लाख और 30 लाख रुपया देके हम लोग को नौकरी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ छल कपट हो रहा है। इस राज्य में जितने भी या तो सरकार चला रही है या अधिकारी बैठे हुए, सब हम लोग को ठग रही है। और अभी अगर हम लोग नहीं जागते हैं तो हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ नसीब नहीं होगा। सब बाहर के लोग आ जाएंगे, यहाँ पे अधिकारी बन जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से आप लोग मिलने गए? हाँ, मिलने तो गए थे। देखिए मिलने गए थे इसलिए कि हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग किसी पर भी जा सकते हैं, पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों पास जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग एक सीधे साधे छात्र हैं। हम लोग किसी दल का ये चीज नहीं रखते हैं। छात्र किसी का दल का नहीं होता है, कोई भी पार्टी का नहीं होता है। अगर जो भी सरकार हम लोग का जो आशा और विश्वास होता है उसी सरकार पर, जैसे 5 लाख माननीय मुख्यमंत्री साहब बोले थे पूर्व जो हेमंत सोरेन थे कि 5 लाख नौकरी देते हैं, तो उसी आस में हम लोग जो है वोट दिए थे और उसी के अनुसार से कि सरकार चलिए मूल निवासी आदिवासी सरकार है, हम लोग देंगे। लेकिन एफआईआर होने के कारण हम लोग बचने के कारण हम लोग सभी पास गए, पक्ष विपक्ष दोनों पास गए। कल दीपिका पांडे पास भी गए थे, जो महागामा के जो विधायक उसके पास भी गए थे। और बचाव के लिए हम लोग जा रहे हैं कि हम लोग का धारा जो है वापस हो जाना चाहिए सर। भाजपा ने सीबीआई मांग किया है, वहाँ धरना भी किया है राजभवन के पास। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, जायज होना चाहिए, क्योंकि 6 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे हुए हैं और 2225 सीट है सचिवालय का, और इसमें बड़ा धांधली हो रहा है। ये तो अमन ये है, और 2225 सीट है और उसमें भी 10,000 सेटिंग करवाए, यानी कि 10,000 अभ्यर्थी उसमें भी सेटिंग करवाए, यानी कि उसमें भी कंपटीशन है। तो बाद बाकी गरीब किसान के बेटा कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा लेवल का बहाली है, कहाँ जाएंगे? चंदन से थोड़ा ले लीजिए, अभ्यर्थी भी है। मैं एक पीजीटी का अभ्यर्थी के साथ साथ मैं नगर पालिका का भी अभ्यर्थी था, और उसके साथ साथ में जैसे सीजीएल का एग्जाम मैं रांची में ही रह के बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा हूं, और मैं ट्यूशन पढ़ा के भी अपनी संघर्ष कर रहा हूं। और इसी दौरान मैं अपनी पढ़ाई करने के दौरान जब 28 तारीख के आगामी एग्जाम हुई, 28 और 4 तारीख आई, तो मेरी 28 तारीख एग्जाम थी। मैंने 27 तारीख को ट्रेन के माध्यम से कोडरमा गया, झुमरी तलिया में मेरा सेंटर था। सेंटर में मेरा जो कोड दिया गया था उसमें भी गलत था, स्कूल का नाम गलत था और वार्ड नंबर भी गलत था। मैंने फिर भी किसी तरह से वहां पर सेंटर पहुंचा। मैंने बहुत मेहनत किया था, तो एग्जाम मेरा ठीक ठाक गया था, लगभग 80 to 90% में स्कोर करने के लाइक समझ रहा था कि इतना आ जाएगा और हम मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम लिखने के बाद मैं निकला सेंटर से, तो हवाएं तो पहले से फैली हुई थी कि क्वेश्चन तो लीक हुआ है, लोग सेंटरवाज लोग इधर से उधर कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि सेटिंग भी हो ही गई थी, कितनी हो सकती है कि 500 1000 सेटिंग हुई होगी, लेकिन 1000 में भी हम आ सकते हैं, इतने मुझे विश्वास थी।
क्योंकि मैं अपने आप को बहुत दिनों से मेहनत का जो था एक बार दिखाने का मौका मिला था, क्योंकि पीजीटी में भी मैंने दिया था, उसमें भी मैं अच्छा स्कोर किया हूँ, लेकिन उसमें भी जो धांधली हुई है, ऑनलाइन एग्जाम में जो धांधली नहीं होती आज तक, ऑनलाइन एग्जाम में भी धांधली हुई है कि सर्वर रूम से डायरेक्ट आंसर शीट मारा गया है। अच्छा, जो बच्चे को 90% या 85% से अबव मार्क्स जो आए हैं, हम चाहते हैं कि उन्हीं के जांच को बैठाया जाए, वो बच्चे खुद बता देंगे कि गिरोह कहाँ से आया है, क्योंकि वो किस गिरोह के माध्यम से, वो गिरोह के माध्यम से कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है, वो सारे पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि 85% जो साइंस के बच्चे हैं बिल्कुल नहीं ला पाते हैं, क्योंकि अगर जो बच्चे 85% ले आ सकते हैं पीजीटी मैक्स स्कोर में, तो वो तो 35% 30% में तो नेट ज्यादा क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो क्वालिफाई किए होंगे। लेकिन उस सबको अगर जांच किया जाएगा ना, तो बच्चे खुद बता देंगे, और कहाँ से गिरोह है और कहाँ से सारी चीज मामला जो है सेट हो रहा है, वो सारे पकड़े जाएंगे। लेकिन हम बता रहे हैं, सचिवालय के बारे में बता रहे हैं कि जब हम एग्जाम देके आ रहा था तो ट्रेन 2 घंटे लेट थी। जब ट्रेन लेट थी तो फिर मैं ट्रेन के माध्यम से आने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ दूरी तक पहुंचा था तो अचानक जैसे की नोटिफिकेशन में आती है कि पेपर 3 जो परीक्षा हुआ था सामान्य ज्ञान जो थी, वो रद्द की जाती, किसी जो घूम रहा था चारों तरफ मीडिया